हेलो प्रिय विद्यार्थियों, अब तक जो हमने पुस्तक पढ़ी है उसका आगे का भाग हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए। अभी इतना जानिए कि इतिहास जानने के स्रोत जो है वो हमारे जो इम्पोर्टेंट है वो होते हैं चित्र, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, गहने जो पुराने गहने थे, प्राचीन गहने, खिलौने, सिक्के, शिलालेख, भोजपत्र, ताम्रपत्र, हथियार, पुराने खंडर जो खंडर है अभी जो पुरानी बिल्डिंग है उनके जो खंडर बन गए हैं वो, पुराने मंदिर, प्रवास डायरी वो होती है जैसे कोई आदमी एक जगह से ए से दूसरी जगह गया तो उसने यहाँ से लगाकर यहाँ तक क्या देखा, क्या उन्हें मिला, क्या अपना अनुभव शेयर किया, तो वो एक डायरी में लिख देते हैं। तो ये प्रवास यानी यात्रा करना। तो जितने भी ये यात्रा करते हैं तो वो एक डायरी में नोट कर लेते थे कि भाई हमें इस राज्य से मिला या फिर ये चीज़ खाया या ये चीज़ पहना, वो सारी चीज़ें या अपने यहाँ पे प्रवास डायरी में मिलते हैं। हम देख सकते हैं कि चाइनीज जो पिलग्रिम थे वो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे, जिसमें इत सिंह का नाम बहुत ही फेमस लिया जाता है। इत सिंह जो चाइनीज पिलग्रिम था वो यहाँ पे जब इंडिया में आया था, इत सिंह जो आया था वो इत सिंह जो आया था वो आया अपने सेवन्थ सेंचुरी में, सेवन्थ सेंचुरी, अभी 21वीं शताब्दी चल रही है तो 7वीं शताब्दी के आसपास वो आया था। तो उसने चाइना से जब आया था तो वो बौद्ध धर्म के दौरान आया था, जब बौद्ध धर्म चल रहा था। तो उस समय उसने जो भी यात्रा वृत्तांत जो थे उसके, जो भी यात्रा में उसने देखा वो सारे उसने नोट किए थे। अब ये जो चीज़ें पुस्तक है ये हमारे इतिहास जानने के लिए जरूरी नहीं हो सकती है क्या? बहुत ही जरूरी हो सकती है, क्योंकि उस जमाने उसके खुद के जो अनुभव है वो उसमें नोट किए हुए हैं। फिर हम आगे देखते हैं शिलालेख, पत्थरों पर खुदवाए गए लेख। शिलालेख, शिला यानी पत्थर और उस पर लिखवाए गए लेख। धातु लेख भी होते हैं जो धातुओं पर लिखे होते हैं। भोजपत्र, भुज नामक पेड़ पर, एक प्रकार के वृक्ष की छाल पर, जिस पर प्राचीन काल से ग्रंथ लिखे जाते थे। ताम्रपत्र, तांबों पर जो नक्काशी करके लिखे जाते थे तो वो लेख। कार्बन डेटिंग पद्धति, कार्बन डेटिंग थ्योरी जो है वो एक ऐसी थ्योरी है जिसमें ये डेट हमें पता चल सकती है, यानी कि आज से मान लो भले 10 साल 10 साल पहले की चीजें हैं, 10th ईयर जूनी वस्तु है, लेकिन कार्बन डेटिंग थ्योरी है, CDT, ये एक ऐसी पद्धति है, ये एक फॉरेनर करते हैं ये जो पद्धति है वो डॉक्टर्स लोग करते हैं, इंजीनियर्स करते हैं। तो वो फॉलो करके इसका जो एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1-2 महीने ऊपर नीचे लगा देते हैं वो आसपास, तो उनको एग्जैक्ट डेट भी पता चल जाती है कभी कभी। तो इसकी मदद से अवशेषों का सही सही जो समय काल है उसका अनुमान लगाया जा सकता है और उसका एकदम वेरीफाइड भी उसको माना जाता है, ये टाइम बराबर है। जैसे कि सिंधु सभ्यता आप बोलते हैं कि आज से 2300 से 2500 साल पहले की है, तो ये चीजें कैसे पता चली? ये कार्बन डेटिंग थ्योरी से पता चली, इस पद्धति से पता चली। चलो हम बच्चों हम आगे देखते हैं। कुछ विचार करने योग्य है कि हमारे आसपास मिलने वाली पुरानी चीजें वस्तु के आधार पर इतिहास जाना जा सकता है कि नहीं जाना जा सकता? बिल्कुल जाना जा सकता है। 100 वर्ष से ज्यादा पुराने समय के इतिहास को जानने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग करोगे? तो वो चीज किन किन, अगर 100 साल से पहले का इतिहास है तो वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा? तो ये जानकारी भी आपको लगाना है कि 100 वर्ष से ज्यादा पुराने समय के इतिहास को जानने के लिए किन किन स्रोतों का आपको अनुमान करना है, ये आपको विचार करना है। कहानीकार, डायरी के लेखक, भाट, चारण, बारोट, मीर, गढ़वी प्रवासियों से इतिहास से विषय से संबंधित जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है? कहानीकार की कहानियों से, डायरी के लेखकों से। भाट जो थे वो ऐसे लोग थे जो राजा और जो रानियां होती थी और जो दरबार होते थे उनकी कथाएं लिखते थे, उनकी कविताएं लिखते थे इनके बारे में। चारण भी ऐसे ही सेम सेम कार्य करते थे, जो राजपूतों का इतिहास जो है वो दोहराते थे। तो इस प्रकार के अलग बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रवासी जो लोग हैं, एक जगह से दूसरे देश या फिर दूसरी जगह से तीसरा मतलब जगह पे जाते थे, तो ये जानकारी प्राप्त उनसे हम कर सकते हैं। हमने देखा कि हमारे आसपास ऐसी कई चीजें मौजूद हैं और वस्तुएं हैं, संदर्भ ग्रंथ मिलते हैं
जिनसे हम इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास जानने के लिए स्रोतों के बारे में हमने जो जानकारी प्राप्त की है, उसकी मदद से इतिहास विषय की सच्ची जानकारी प्राप्त हो जाती है। आपके गांव, शहर, स्थानीय इतिहास के बारे में भी जानकारी इस तरह से जान सकते हैं। आइए अब हम अपने गांव या शहर के बारे में विविध स्रोतों को इकट्ठा करके जानकारी प्राप्त करते हैं। इतना तो जरूर कीजिए आप, और इतना तो जानिए, पाटन जो है वो उत्तर गुजरात में है। पाटन की श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी, अहमदाबाद की एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, नवरंगपुरा गुजरात विद्यापीठ का आदिवासी संग्रहालय, अहमदाबाद भोजे अध्ययन संशोधन गृह, आश्रम रोड, अहमदाबाद कोबा गांधीनगर में श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में ताड़पत्र तथा भोजपत्र पर लिखी पांडुलिपियां देखी जा सकती है। यहाँ पे कुछ पांडुलिपियां जो है वो संग्रह की गई है, तो वहां पर हम देख सकते हैं। अब हम तो ये हम कुछ स्वाध्याय जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं। आपके गांव में सबसे पुराना वृक्ष कौन सा है? अब एक बार आप पता कीजिए कि आपका जो गांव है उसमें सबसे पुराना पेड़ जो है वो कौन सा है। गांव तो सबका होगा, क्योंकि हम ये जानकारी प्राप्त रखते हैं कि भारत की जो प्रजा है उसमें 65 से लगा के 70% तक जो जनता है वो गांवों में निवास करती है। 70%, हर एक व्यक्ति का एक गांव होता है, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो गांव में निवास करती है, अभी भी निवास करती है। आगे हम देखते हैं उस उस जो वो जो आप अगर पेड़ पता करते हो तो वो सबसे पुराना क्यों है, उसके बारे में आप हमें जानकारी देना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक तो ये पहला क्वेश्चन है कि आपके पुराना जो पेड़ है वो कौन सा है, जो आपके गांव में है, पता करना कि कौन सा पेड़ आपका पुराना है, और ये पुराना है तो क्यों है और कितना टाइम से है, ये आप उसके बारे में जान के रखना। जैसे कि अभी सब लोगों के गाँव में पीपल, बरगद, ये जो पेड़ होते हैं बहुत पुराने होते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपका, तो आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। जैसे पीपल बहुत पुराना, बहुत ही जूना होता है, तो ये क्यों है, क्योंकि बहुत टाइम से इसकी रक्षा की गई है, क्योंकि इससे धार्मिक जो मान्यता लोगों की भी जुड़ी हुई रहती है, तो इसको काटते नहीं है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है। तो वैसे आप भी अपने पुराने वृक्ष के बारे में यहाँ पे मन में आप कोशिश करना। आपके गांव का सबसे पुराना मकान कौन सा है, जो आपका गांव है उसमें पुराना मकान कौन सा है, और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। उपयुक्त जानकारी प्राप्त करने हेतु आपने किससे कौन से सवाल किए या पूछे, वो भी आप जो है, ये खुद का अध्ययन है, आपको खुद का अध्ययन करना है। आगे हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है उसके जवाब देते हैं। इतिहास जानने के स्रोत कौन से? अभी हमने बहुत सारे देखे हैं स्रोत, तो इतिहास जानने के बहुत सारे स्रोत होते हैं, जैसे कि अभिलेख हो गया, ताड़पत्र हो गया, ताम्रपत्र हो गया, बराबर, और ये कुछ पुराने बर्तन हो गए, खंडर हो गया, ये बहुत सारे ऐसे हमने अभी जो पढ़ा है, तो इस ये सारे इतिहास जानने के स्रोत है। फिर अभिलेखागार क्यों बनाए जाते हैं? अभिलेखागार अभिलेख को सुरक्षित रखने के लिए और इतिहास को जानने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर ताम्रपत्र और भोजपत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ताम्रपत्र और भोजपत्र जो है वो भुज नामक पेड़ से की छाल से बनाया जाता है, और ये इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी माना जाता है, आप ये कह सकते हो, लिख सकते हो। फिर फोर्थ क्वेश्चन है आपका, क्या मिट्टी के बर्तनों या धातु के बर्तनों से इतिहास जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। कैसे जान सकते हो ये हमें बताना है। तो हम जब ये क्वेश्चन लिखते हैं तो हम अगर पेंटिंग करके अगर कुछ उत्तर लिखते हैं तो क्या है कि जो जो आपका एग्जामिनर होता है तो वो आपके बहुत ही ज़्यादा आपको नंबर भी दे सकते हैं। जैसे आपने ये यहाँ पे पूछा है कि मिट्टी के बर्तन, तो आपने एक मिट्टी का बर्तन बना दिया, इसमें कुछ पेंटिंग बना दी। फिर धातु के बर्तन जो है, मान लो यहाँ पे आपने धातु का एक पहाड़ा जो होता है
वो आपने बना दिया यहाँ पे। तो ये जो है वो कृषक है, कृषि क्षेत्र में बहुत ही प्रयोग किया जाता था। तो ऐसे कुछ आप और भी बना सकते हो। इसके हिसाब से हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इससे हमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, और ये इस जानकारी की वजह से हमारा इतिहास जो है वो हम समझ सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।